नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम सुप्रीम कोर्ट के उस महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जो 1 अगस्त 2024 को आया। मामला 8 फरवरी 2024 का है, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने एसटी/एससी वर्ग के आरक्षण को लेकर के उप वर्गीकरण के ऊपर फैसला सुरक्षित रखा था और वो फैसला 1 अगस्त 2024 को आया है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट देखते हैं। एसटी/एससी वर्ग के लिए आरक्षण में कोटा के अंदर कोटा, आरक्षण के भीतर आरक्षण, अर्थात उप वर्गीकरण। अब उप वर्गीकरण क्या चीज है? एसटी/एससी वर्ग को शैक्षणिक संस्थान और सरकारी नौकरी में आरक्षण का व्यवस्था राज्य करती है। एसटी/एससी वर्ग में बहुत सारे ऐसे जातियां हैं जिनका स्तर अभी भी काफी पिछड़ापन है, उसमें सुधार नहीं है, अर्थात रिजर्वेशन की प्रॉपर लाभ एसटी/एससी वर्ग के सभी जातियों को नहीं मिल पाया है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि उनका उप वर्गीकरण होना चाहिए, उनको अलग से पहचान कर रखा जाए और उसी आरक्षित कोटा के अंतर्गत और कोटा निर्धारित किया जाए, उसी को हम कहते हैं उप वर्गीकरण। अब देखना होगा क्या यह उप वर्गीकरण समानता का विरोधी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर तर्क संगत जवाब दिया है कि यह किसी भी प्रकार का आर्टिकल 14, 15 और 16 का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं करता, समानता विरोधी नहीं है। जो सामाजिक और आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हैं उनको सामाजिक न्याय के दायरे पर लाया जा रहा है, उनको और उनके स्तर को ऊपर उठाया जाए, इसलिए उप वर्गीकरण किसी भी प्रकार का गलत नहीं है। अब इसका निर्धारण कैसे होगा? इसका निर्धारण राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार कैसे करेगी? मात्रात्मक और प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर, मात्रात्मक और प्रदर्शन आंकड़ों के आधार पर निर्धारण करेगी उप वर्गीकरण, मन मर्जी पर नहीं कि किसी का भी उप वर्गीकरण कर दे। इसके लिए पर्याप्त आंकड़े होने चाहिए, मात्रात्मक और प्रदर्शन आंकड़े होने चाहिए और उस आधार पर एसटी/एससी वर्ग के अंतर्गत उस जातियों का पहचान किया जाए जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए कोटा के अंदर कोटा। तो यह पहला बिंदु है। दूसरा पॉइंट है एससी/एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर का पहचान कर उसे आरक्षण से बाहर रखा जाए। 16 नवंबर 1992 की इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ की फैसला में एक फैसला था, ओबीसी वर्ग को आरक्षण की जाति के आधार पर मिलना चाहिए, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए क्रीमी लेयर तय किया गया। क्या तय किया गया? क्रीमी लेयर, मतलब जिनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छा है उसको क्रीमी लेयर। जैसे ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर का वर्तमान जो क्राइटेरिया है वो 8 लाख का है, तो इसी प्रकार से क्रीमी लेयर एसटी/एससी वर्ग में भी निर्धारित किया जाए और उनको निर्धारण करके आरक्षण से बाहर रखा जाए। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की है उस दिन का। और तीसरा बिंदु है पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए जाति के आधार पर जनगणना हो। जाति के आधार पर जनगणना को लेकर के काफी बवाल मचा रहता है, कुछ राज्यों ने जाति के आधार पर जनगणना शुरू भी किए थे। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी दिया है, जब तक सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर जातियों की आंकड़े हमको पर्याप्त प्राप्त करना हो तो इसके लिए जाति आधार पर जनगणना करना जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। इस आधार पर राज्य जो के लिए अब ये आसान हो जाएगा कि वो जाति के आधार पर जनगणना कर सके। तो संविधान पीठ 7 सदस्यों की थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायाधीश BR गवई, न्यायाधीश विक्रम नाथ, न्यायाधीश बेला M त्रिवेदी, न्यायाधीश पंकज मित्तल, न्यायाधीश मनोज मिश्रा और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने 8 फरवरी 2024 को 6-1 के बहुमत के आधार पर फैसला सुरक्षित रखा था, जो फैसला 1 अगस्त 2024 को आया था। अब देखिए इसके ऊपर पिछला इतिहास हम देखते हैं तो 2004 में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था वो फैसला था EV चलैया बनाम आंध्र प्रदेश 2004, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एसटी/एससी वर्ग में उप वर्गीकरण को खारिज कर दिया था। अब उसी फैसला को 20 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है कि एसटी/एससी वर्ग में उप वर्गीकरण जायज है, किया जा सकता है। इसके ऊपर जो फैसला है, अब जो फैसला जो भी देते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी अपना न्यायिक रिव्यू कर देते हैं, न्यायिक समीक्षा के दायरे पर ला लेते हैं और कभी कभार फैसला को पलट देते हैं। उप वर्गीकरण आरक्षण का मामला 2006 में चंडीगढ़ हाई कोर्ट में आया था। पंजाब सरकार ने उप वर्गीकरण के आधार पर
मजहबी सिख और वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण की व्यवस्था किए थे, जिसको लेकर के चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वाद दायर किया गया था और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2000 फैसले को ध्यान में रखते हुए उप वर्गीकरण को खारिज कर दिए थे। तब से ये मामला गूंज रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट में भी वाद दायर था 2010 में, जिसके ऊपर ये 7 सदस्यीय संविधान पीठ बैठा था और 8 फरवरी 2024 को फैसला सुरक्षित रखी थी और 1 अगस्त 2024 को फैसला आ गया और 20 साल पुराना जो अपना फैसला है सुप्रीम कोर्ट है, उसमें रिव्यू करते हुए, उसमें न्यायिक समीक्षा करते हुए अपने फैसले को बदल दिया। तो जो भी इससे संबंधित प्रावधान रखे जाएंगे, राज्य सरकार अगर आरक्षण की व्यवस्था करता है उप वर्गीकरण करके, तो वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में है, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर टिप्पणी देते हुए स्पष्ट कहा है कि इसका न्यायिक समीक्षा किया जाता है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको कैसे लगा हमको कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।